नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए अभी अभी 20 धमाकेदार घोषणाएं, बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी आप सभी को यहाँ पर मिलती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं 8 मिनट में 20 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना की 7वीं किस्त 2100 रुपए जारी कर दी गई है। आज बुढ़ापा सभी पेंशन 3200 रुपए भी आज जारी कर दी गई है। किसानों के लिए बड़ी अपडेट मैसेज देखने को मिल रहे हैं, पर ये किसान आपकी खरीफ 2025 फसल की क्षति का मुआवजा सरकार द्वारा मंजूर कर दिया गया है। यह राशि आपके बैंक खाते में जल्दी डाल दी जाएगी। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग हरियाणा सरकार तो मुआवजा जारी कर दिया गया है। खरीफ 2025 फसल नुकसान के 1,50,000 किसानों को 370.52 करोड़ का मुआवजा जारी किया गया है। तो वहीं भावांतर भरपाई योजना में भी 5,296 किसानों को 38.88 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। एससी बीसी विद्यार्थियों को भी छात्रवृत्ति 64,923 छात्रों को 100.45 करोड़ का भुगतान किया गया है। सभी तरह की सामाजिक पेंशन भी जारी कर दी गई है। 18 सामाजिक सुरक्षा पेंशनों की जारी कर दी गई है। लाडो लक्ष्मी योजना की 7वीं किस्त भी जारी कर दी गई है। 9,76,000 बहनों के खातों में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। तो वहीं दयालु योजना के तहत 5,677 परिवारों को 215.29 करोड़ की राशि भी जारी कर दी गई है। गैस सिलेंडर की सब्सिडी के खाते में भी पैसे डाल दिए गए हैं 11,23,000 बहनों को। हैप्पी कार्ड से बड़ी अपडेट, जिस भी साथी ने बस पास हैप्पी कार्ड पहले बनवाया था और उसका रिचार्ज खत्म हो गया था, तो हरियाणा सरकार धीरे धीरे हैप्पी कार्ड को रिन्यूअल कर रही है। जिसके पास भी ऐसा मैसेज आए तो वह साथी अपना बस कार्ड अपने बस डिपो से प्राप्त कर सकता है। अभी नए हैप्पी कार्ड नहीं बन रहे हैं, तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सहकारी समिति की बसों में विद्यार्थियों के पास बुजुर्गों व दिव्यांगों के कार्ड मान्य हैं। अगर कोई बस परिचालक जबरदस्ती विद्यार्थियों की टिकट व बुजुर्ग व दिव्यांगों की पूरी टिकट काटता है तो उसकी शिकायत दें आरटीओ। तो निजी बस में विद्यार्थियों की कटी टिकट, आरटीओ ने बस की बंद। निजी बसों में पास मान्य न करने की शिकायतों पर अब आरटीओ टीम ने अलग अलग रूटों पर चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। बुधवार को टीम ने अलग अलग रूटों पर करीब 8 निजी बसों की जांच की। इसमें एक बस परिचालक ने विद्यार्थियों के पास होने पर भी टिकट काटी थी, जिसके चलते टीम ने बस को बंद कर जुर्माना लगा दिया। वहीं एक बस में बुजुर्ग को पूरी टिकट काटी गई, जिसके पश्चात उस पर 11,500 का जुर्माना लगा दिया। तो ये सिरसा से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने 10 मई 2026 रविवार को नगर निकायों के आम चुनाव के मद्देनजर संबंधित क्षेत्रों में पंजीकृत मतदाताओं के लिए वेतन सहित अवकाश घोषित किया है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश सरकार ने अतिथि अध्यापकों के मानदेय में बढ़ोतरी की है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से बढ़ाए गए मानदेय की अधिसूचना जारी कर दी गई है। बढ़ा हुआ मानदेय 1 जुलाई 2025 से प्रभावी माना जाएगा। अब जेबीटी अतिथि अध्यापकों का कुल मानदेय बढ़कर 36,700 रुपए प्रतिमाह हो जाएगा। पीजीटी गेस्ट टीचर को 49,400 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। जेबीटी शिक्षकों को 35,920 रुपए व पीजीटी शिक्षकों को 48,320 रुपए दिए जा रहे थे। शिक्षा विभाग ने यह बढ़ोतरी बेस रेट पर 3% वृद्धि के आधार पर लागू की है। तो अतिथि अध्यापकों का मानदेय बढ़ा, जेबीटी को 36,700 मिलेंगे। जेबीटी के मानदेय में 780 व पीजीटी के मानदेय में 1,080 रुपए की वृद्धि। बढ़ा हुआ वेतन जुलाई 2025 से प्रभावी होगा। ये अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी राहत देते हुए उनके अनुबंध को 30 जून तक बढ़ा दिया है। मुख्य सचिव ने पत्र जारी कर सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत कार्यरत कर्मचारियों की अवधि 30 मार्च तक बढ़ाई थी, तो अब आगे बढ़ा दिया गया है 30 जून तक। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन के तहत अब 4 फुट की दूरी पर चौड़ी कतारों में गन्ना रोपण करने वाले किसानों को 5,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पहले यह राशि 3,000 रुपए प्रति एकड़ थी। उन्होंने बताया कि टिश्यू कल्चर तकनीक से तैयार गन्ने की पौध किसानों को मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। करनाल सहकारी चीनी मिल में तैयार की जा रही यह पौध किसान अक्टूबर से दिसंबर 2026 तक प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने विभागीय समीक्षा बैठक के बाद बताया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा को लागू करते हुए सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। किसानों को यह राशि प्राप्त करने के लिए 15 अक्टूबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक पोर्टल पर आवेदन करना होगा। तो चौड़ी कतारों में गन्ना लगाने पर 5,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि मिलेगी। गन्ने की टिश्यू कल्चर से तैयार पौध किसानों को मुफ्त मिलेगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मोबाइल सिम कार्ड जारी किए जाने के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। खासकर नाबालिग को सिम कार्ड माता पिता की सहमति के आधार पर ही मिलेगा। इसे लेकर दूरसंचार विभाग ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है, जिसके बाद नया नियम जल्द लागू होगा। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अब भवनों के निर्माण के लिए नक्शों की अनुमति ऑनलाइन तरीके से मिलेगी। इसके अलावा किसानों को उनके व्हाट्सएप पर जे फार्म भेजे जाएंगे, जिनके आधार पर वे 72 घंटे के भीतर अपनी फसल की पेमेंट प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नायब सरीन ने शुक्रवार को इन दोनों योजनाओं की
शुरुआत की है। हरियाणा सरकार ने 25 अप्रैल को चालू रबी खरीफ सीजन के दौरान एमएसपी पर बेची गई गेहूं, सरसों, चना की फसलों के जे फार्म किसानों के व्हाट्सएप पर भेजने की घोषणा की थी। 6 मई तक 5,78,000 किसानों के द्वारा अपनी उपज मंडियों में बेची गई है। इन किसानों को 13,77,000 जे फार्म जारी किए गए हैं। यह सुविधा प्रदेश में पहली बार शुरू की गई। अब किसानों को अपना जे फार्म लेने के लिए आढ़तियों के पास नहीं जाना पड़ेगा। ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम के अंतर्गत डिजिटल प्लेटफॉर्म काम करेगा, जिसके माध्यम से आम नागरिकों को घर घर बैठे ही प्लाट और निर्माण से जुड़ी मंजूरी बिना किसी देरी के आसानी से मिल सकेगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठनों ने निजी भविष्य निधि ट्रस्टों के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब कोई भी निजी पीएफ ट्रस्ट ईपीएफओ द्वारा घोषित ब्याज दर से अधिकतम 2% ज्यादा ब्याज ही दे सकेगा। सरकार का यह कदम कुछ ट्रस्टों द्वारा असामान्य रूप से ऊंची ब्याज दरें देने के मामलों के सामने आने के बाद उठाया गया है। तो पीएफ ट्रस्ट अपनी मर्जी से नहीं दे सकेंगे ब्याज। निजी भविष्य निधि ट्रस्टों के लिए नियमों में बदलाव। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सीबीएसई 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर स्कूलों के लिए एडमिट कार्ड उपलब्ध करा दिए गए हैं। वहीं निजी परीक्षार्थी अपने एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। सीबीएसई के अनुसार दूसरे चरण की परीक्षा 15 मई से शुरू होगी है। प्रदेश में रविवार से एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई इलाकों में आंधी और बारिश की संभावना बन रही है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश होने से एक बार फिर तापमान में गिरावट आएगी, तो एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने डीडीओ द्वारा हरियाणा अनुबंध कर्मचारी अधिनियम 2024 तथा हरियाणा अनुबंध कर्मचारी नियम 2025 के तहत प्राप्त आवेदनों के सत्यापन की समय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब लंबित आवेदनों का सत्यापन 15 मई 2026 तक किया जा सकेगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब नांदेड़ की निःशुल्क यात्रा। पंजीकरण की अंतिम तिथि 10 मई 2026। यात्रा तिथि 15 मई 2026 सिरसा से वाया गुरुग्राम होकर नांदेड़ महाराष्ट्र जाएगी। तो हरियाणा सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब नांदेड़ की निःशुल्क यात्रा ठहरने, भोजन और स्थानीय परिवहन की पूरी व्यवस्था सरकार द्वारा। तो ये आप देख सकते हैं पात्रता, आवश्यक दस्तावेज। तो ये बड़ी अपडेट आप पढ़ सकते हैं सारी जानकारी। तो मुख्यमंत्री तीर्थ विशेष ट्रेन 15 मई को सिरसा से नांदेड़ के लिए रवाना होगी। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आवेदन सरल पोर्टल या नजदीकी सीएससी सेंटर के माध्यम से किया जा सकता है। पंजीकरण के बाद डीआईपीआरओ कार्यालय, लघु सचिवालय में जानकारी देना जरूरी है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। एडमिशन बी फार्मा में दाखिले के लिए अंतिम तिथि 8 जून है। तो आप देख सकते हैं बी फार्मा अंतिम तिथि 8 जून, बी फार्मा लेटरल एंट्री अंतिम तिथि 19 जून। तो ये बड़ी अपडेट बी फार्मा में दाखिले के लिए पूरी अपडेट आप पढ़ सकते हैं। फतेहाबाद जिले से बड़ी अपडेट। नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग हरियाणा एवं हरियाणा द्वारा वर्ष 2026-27 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में एसपीवी स्ट्रीट लाइटिंग फॉर रूरल एरिया योजना लागू की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम करते हुए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। एडीसी ने बताया कि योजना के तहत सोलर स्ट्रीट लाइट पर 4,000 रुपये तथा सोलर हाई मास्ट लाइट पर 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। शेष राशि लाभार्थी अंशदान के रूप में जमा करानी होगी। योजना मांग आधारित है तथा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर लाभ दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट। ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।